और चलिए अब बात कर लेते हैं दीपोत्सव की। भगवान राम की अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी का भी प्रोग्राम है। तो पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। आज एक और विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि शाम 4:55 पर पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे और आज अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है। दीपोत्सव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी अयोध्या में लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे। शाम 4:55 पर रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और 5:05 पर राम मंदिर निर्माण का अवलोकन किया जाएगा। शाम 5:40 पर राम कथा पार्क में भी कार्यक्रम है, जहां पर पीएम मोदी शामिल होंगे और इसके बाद भगवान राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो वहीं शाम 6:25 पर मां सरयू की आरती करेंगे। 6:40 पर दीपोत्सव कार्यक्रम होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो वहीं 7:25 पर ग्रीन डिजिटल फायर वर्क का भी निरीक्षण किया जाएगा। दीपोत्सव में कई देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। तो अयोध्या में आज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है और 17 लाख दीपों से अयोध्या आज जगमगाएगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और राजधानी जयपुर में पिछले 4 दिनों से चल रहा तृतीय श्रेणी अध्यापकों का धरना सरकार से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। सरकार की ओर से मिले ठोस आश्वासन के बाद शिक्षकों ने अपने धरने और अनशन को समाप्त कर लिया है। पिछले 4 दिनों से राजधानी जयपुर में तबादले की मांग को लेकर के तृतीय श्रेणी के अध्यापक जो हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथी जो थे अनशन कर रहे थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, मगर उन्हें सरकार की ओर से आश्वासन मिला है। उसके बाद में अब धरने को स्थगित करने का फैसला लिया गया। हमारे साथ में इनके संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सहमति बनी आप लोगों की? अब क्या आप लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं? सर, हम आज प्रताप सिंह जी खाचरी आवास के यहाँ गए थे और उनसे कहा था कि आप हमारे सीएम तक बात पहुँचाइए और हमें ये बताइए कि हम हमारे स्थानांतरण कब होंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, बात करके किया या कैसे किया, लेकिन उन्होंने ताल ठोक करके कहा कि आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जैसे ही प्रधानाचार्य लेक्चरर इनकी जब जैसे ही सूची खत्म हो जाएगी उसके बाद में आप ही के तो नंबर है, आप काम शुरू कर देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 46,700 रिक्तियाँ जिले वाइज जैसे सरकार घोषित करती है उससे पूर्व निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आपसे, आप रिकॉर्ड करिए इस बात को और मीडिया में चला दीजिए, आपके स्थानांतरण हो जाएंगे। अच्छा, आप बताइए, ये जब ये खबर मिल रही है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि जल्दी नीति भी लाई जाएगी और तबादले भी किए जाएंगे, तो क्या आप लोगों को कोई रिलैक्स मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल जीत हुई आपके? देखिए, हाँ, फिलहाल ये लग रहा है कि संघर्ष की जीत हुई है और सरकार हमारी बात सुनेगी। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये जयपुर यही है, ये शहीद स्मारक यही है, हम फिर ताल ठोक कर आएंगे यहाँ। और इस बार गांधी जी का जो अनुसरण हमने किया है, गांधी जी की जो पहली स्टेप थी आध्यात्मिक और अहिंसात्मक आंदोलन, उससे अगली जो स्टेप थी करो या मरो, उस पे हम पहुंच जाएंगे। अगर सरकार हमारे अनुसार स्थानांतरण नहीं खोलती है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जल्दी ही, तो हम उस अगली स्टेप पे चले जाएंगे। तो वैसे मुझे पूरी ये संवेदनशील सरकार है, इसने हमें RGHS दिया है, OPS दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारी इस बात को सुनेगी और तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण जल्दी ही खोल देगी। स्थानांतरण होने के साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि अगर जिला बदला जाएगा तो आप जूनियर हो जाएंगे, जूनियरिटी हो जाएगी, सीनियरिटी को नहीं गिना जाएगा। इस पर क्या आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल, हमारी जो वेदना है 10-10, 15-15, 20-20 सालों से जो शिक्षक दूर दराज जिलों में सेवाएं दे रहे हैं, उन सब की एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से जब सरकार सभी वर्गों के स्थानांतरण कर रही है तो हमारे स्थानांतरण कर देवे, और हमें अगर इसके लिए अपनी वरिष्ठता का विलोपन करना पड़ता है तो हम स्वेच्छा से विलोपन करने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं बाड़मेर के बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में सीवरेज चैम्बर की सफाई करने के दौरान हादसा हो गया। फैक्ट्रियों के दूषित पानी के लिए बने सीवरेज की सफाई करने चैम्बर में उतरे 2 मजदूर बेहोश हो गए। उसमें से एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे मजदूर को गंभीर अवस्था में जोधपुर रेफर किया गया। दोनों मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवरेज में सफाई करने उतरे थे, लेकिन चैम्बर में जहरीली गैस होने से दोनों अंदर ही बेहोश हो गए, जिन्हें पास खड़े अन्य मजदूरों ने बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान एक की मौत हो गई।